हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज तुम लोगों के लिए कुछ ऐसा लेके आया हूं जिसके बाद बहुत सारे मिथ बस्ट होने वाले हैं। पिछले साल की सीबीएसई के अकाउंटेंसी टॉपर की आंसर शीट, ये एक्चुअल आंसर शीट है। ये सीबीएसई की वेबसाइट से ही हम उठा के लेकर के आए। आज जो आंसर शीट दिखाऊंगा उसको देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि यार हम तो बिना वजह ही टेंशन ले रहे थे। आखिरी क्वेश्चन जो कैश फ्लो वाला है, जब उसकी फॉर्मेटिंग दिखाऊंगा तब तुम बोलोगे सर हमारा पेपर बिल्कुल टाइम पे होगा। आज समझ में भी आएगा कि ये पेपर आखिर छूटता क्यों है उन लोगों का जो मीडियोकर रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे, एक एक करके छोटी से छोटी चीज जो इस आंसर शीट के अंदर है उसको मैं दिखाऊंगा। मैं 5 अलग अलग स्लाइड्स लेके आया हूं, 5 अलग अलग पॉइंटर्स आपको दिखाऊंगा जो कि आपको आंसर लिखने समय ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, नंबर कट जाएंगे वरना। ठीक है जी, चलो 1 मिनट रुको, ब्राइटनेस कम करते हैं ताकि आपको दिख जाए। दिख रहा है ना? दिख रहा है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस व्यक्ति के आंसर से। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा है, इस व्यक्ति ने सबसे पहले एमसीक्यू को ही सॉल्व करा है और बहुत बढ़िया तरीके से इसने स्टार्टिंग करी है सर पार्ट ए करके। पार्ट ए अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि इसने सीक्वेंस को फॉलो किया है। आप भी सीक्वेंस फॉलो करो तो बहुत बढ़िया है, सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हो तो एक चीज का याद रखना, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है, पार्ट ए एंड पार्ट बी जो है, एटलीस्ट इनको मिक्स मत करना। ऐसा मत करना एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का कर दिया, एक शेयर का कर दिया। ठीक है, पार्ट ए कर रहे हो तो पार्ट ए पूरा कर लो, पार्ट बी कर रहे हो तो पार्ट बी पूरा कर लो। ठीक है, इसमें सीक्वेंस ऊपर नीचे चल जाएगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आंसर्स आपको ऊपर से शुरू करने। तो कोई सा भी पार्ट करो, कोशिश करना कि एक पार्ट पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद पार्ट बी करेंगे। हो सकता है आपको नहीं आ रहा हो तो एक पेज छोड़ के आपने पार्ट बी कर लिया, वहां पीटीओ जरूर लिख देना। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पर ऑप्शंस की बारी। तो जब एमसीक्यू सॉल्व किए जा रहे हैं तो आप देखो जो भी आंसर है उस आंसर के आगे उसका पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आंसर डी है, प्रॉफिट 1,12,000, तो यहां सिर्फ डी नहीं लिखा, उसके आगे लिखा है प्रॉफिट 1,12,000। अगर असर्शन रीजन में बात कर रहे हैं तो अगर आंसर ए है तो पूरा इस व्यक्ति ने लिखा है ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक और चीज जो पिछले साल के पेपर से आपको पिक करनी है वो है ये, क्या होता है जब एमसीक्यू में ऑप्शंस दिए जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी सेम टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। इसलिए सीबीएसई ने काम किया है, जैसे मान लो 4th क्वेश्चन में ऑप्शन है तो ऐसे लिखा होगा पहला पार्ट और सेकंड। ठीक है, तो अब क्या है, जब आप आंसर लिखोगे तो और वाले दो हैं तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि भाई 4th में मैंने फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करा है और मेरे हिसाब से उसका आंसर सी है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं लिखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई 4th में सी आंसर, अब कौन सा पार्ट किया है, पहला किया है दूसरा किया है किसका, तो इसलिए इन्होंने यहां पार्ट के आगे फर्स्ट सेकंड का ऑप्शन देना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप भी जब इसको सॉल्व करेंगे इसको प्रॉपरली लिखना है। समझ में आ गया? तो सारी चीजें देखो, ऑप्शन के आगे पूरा लिखा गया है। ठीक है, सेकंड स्लाइड, सेकंड चीज जो आपको यहां से ध्यान में रखनी है, अगर आप ये जनरल एंट्री देखो, ये देखो इसमें भी है 18 का, तो 17 का 20 में भी पार्ट थे तो इसने बी पार्ट करा होगा। ठीक है, अब ये 18 आया क्वेश्चन, 5 नेसेसरी जनरल एंट्री और आपको बताना है प्रॉपर सारी की सारी चीजें। ध्यान से अब मेरी बात को समझना, जो यहां से आपको पिक करना है, ये जनरल एंट्रीज दे दी, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट खत्म। यहां लेजर लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, डेट नहीं था, यहां इसको लिखना चाहिए था सीरियल नंबर, बट नहीं लिखा तो ज्यादा लोड नहीं है। आप देखो फॉर्मेटिंग में ज्यादा लोड नहीं लिया गया है, जो हम कहते हैं ना ये जनरल और ये इसके आगे पीछे लिखे कुछ नहीं, फॉर्मेटिंग में ज्यादा लोड नहीं लिया गया है। जितना कम समय में फॉर्मेट बनेगा उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, यहां पर अगर आप एक चीज और ध्यान से देखो तो देखो नरेशन जो लिखी हुई है वो बहुत छोटी लिखी हुई है, नरेशन में भी समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करा है। ठीक है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर करा तो लिख दिया जनरल रिजर्व ट्रांसफर, गुडविल बांटी है तो गुडविल एडजस्टेड, खत्म। नरेशन में इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, हम लोग नरेशन बनाने में लग जाते हैं, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, अरे लिखा ही नहीं है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स पे अपने समय को बचाना है, तब जाके आपके नंबर आएंगे। ठीक है, और फॉर्मेटिंग में देखो कहीं भी जनरल का टोटल नहीं किया गया, हमारे पास 10% बच्चे ऐसे हैं
जो इसकी टोटलिंग करने बैठ जाते हैं। आपको टोटलिंग नहीं करनी है बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर जो आपको ध्यान रखना है वो है वर्किंग नोट से। ध्यान से समझे तो सर ये वर्किंग नोट है एंड इट इज लुकिंग लाइक अ वर्किंग नोट, और ये दिख भी रहा है बिल्कुल वर्किंग नोट जैसा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा फॉर्मेट कुछ नहीं किया गया। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो वर्किंग नोट को भी बिल्कुल फेयर बना के आते हैं। नहीं बनाना फेयर भाई, वर्किंग नोट जैसा ही दिखना चाहिए, बस बेसिक कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। देखो कि ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ठीक है सर, हो गया, खत्म। बेसिक कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में दिखनी है, वर्किंग नोट को सजाना नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? तो भी नंबर मिल रहे हैं, देखो पूरे नंबर मिले इस व्यक्ति को, ठीक है। तीसरी स्लाइड देखिए, तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आता है एक बड़ा क्वेश्चन। ये बड़ा क्वेश्चन है जिसमें कैपिटल अकाउंट बनाना था एक पर्टिकुलर पार्टनर का, ठीक है। रिटायरमेंट नहीं, किसका है, डेथ का क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझेंगे पहले इसमें वर्किंग नोट को। देखो, ज्यादा माथापच्ची नहीं करी, प्रॉफिट कैलकुलेशन एक बार में पूरा काट के सीधा आंसर लिख दिया। यहां पे भी डायरेक्ट काट के सीधा आंसर लिख दिया, यहां पर भी डायरेक्ट काट के सीधा आंसर लिख दिया। ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करनी है वर्किंग नोट में। अब अगर अकाउंट को समझे तो देखो यहां पर मैंने एक बात समझाई थी अभी जो पिछली वीडियो आई थी, कि आपको अमाउंट का कॉलम बहुत बड़ा बनाना है, बड़ा बनाया गया है। अमाउंट का कॉलम अच्छा खासा बड़ा बनाना है, बड़ा बनाया गया है। यहां शॉर्ट नहीं लिखना है, देखो प्रॉपर लिखा गया है, प्रॉपर सारी चीजें, जनरल रिजर्व, बैलेंस बैलेंस सब कुछ 2/, सब कुछ लगाया गया है। एक चीज जो आपको यहां से पिक करनी है वो है ये, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000। अगर 3 लाख लिखा है तो वो ऐसे लिखा है, इसके बाद 50,000 है तो वो ऐसे है, 6,000 है तो वो ऐसे है, 81 है तो वो ऐसे है, ठीक है। ना कि ऐसे लिखा हुआ है 3,50,000, 6,000, ऐसे नहीं लिखा हुआ है। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, इसी तरीके से प्रोसीडिंग की गई है, ताकि जब हम टोटलिंग करेंगे तो टोटलिंग में हमारा ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए अगली चीज जो ध्यान रखनी है, इससे पहले एक चीज और समझ लो। अगर आप ध्यान से इन दो क्वेश्चनों को देखो, मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, पर एक चीज जो मुझे हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखने को मिली वो ये थी कि इस व्यक्ति ने जब भी एक नया क्वेश्चन शुरू करा है, हमेशा पेज की स्टार्टिंग से ही शुरू करा है। मोर देन 95% केसेस में इस व्यक्ति ने नया क्वेश्चन पेज की स्टार्टिंग से शुरू करा है। सर व्हाट इफ कि हम एंड तक नहीं पहुंच पाए, इसने भी अगर एंड की 4 लाइन छूट रही है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। एंड की 5 लाइन छूट रही, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। क्योंकि अगर ये पुराने पेज की 5 लाइन भरने के चक्कर में आगे जाता तो ये एक बार और ये दो बार फॉर्मेटिंग करनी पड़ जाती, जो समय उसका बहुत ज्यादा खराब कर देता। और टीचर को भी फिर ढूंढना, अरे ये रहा, अरे आधा ये रहा, आधा ये रहा। टीचर जितना कम समय लगाएगा आपकी कॉपी चेक करने में, उतना बेहतर नंबर आपके आएंगे। साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझो, बहुत सिंपल है। एक अध्यापक को कॉपी चेक करनी होती है और वो कोशिश करता है जल्दी हो जाए, ठीक है। तो अगर आप सब कुछ उसकी आंखों के सामने रख दोगे तो आपकी कॉपी बहुत स्पीड में चेक करेगा और बहुत सॉलिड आपको नंबर देगा, ठीक है जी। समझ में आ गया? चलिए अब जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन। पिछली बार जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आया था उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं बनाना था, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी थी, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक बनाना था, यानी कि वर्किंग नोट, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग, ये 3 चीजें आपको बनानी थी, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब भी हम कैश फ्लो करते हैं तो हम सोचते हैं सर प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में भी सब बनेगा, इसके अंदर मशीनरी का अकाउंट भी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी है, ठीक है। ऐसे 2-3 चीजें इसके अंदर है, और प्रोविजन फॉर टैक्स का तो नहीं है, चलो अकाउंट, ठीक है। तो कैसे बनाया गया है अब आप देखना और देख के समझना है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों गलती कर देते हैं और क्यों हमारा पेपर छूटता है। देखो ये रहा, ये है प्रॉपर सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो दिया गया है। और यहां आप एक चीज समझ गए होंगे कि हमारा पेपर क्यों छूटता है। जब वर्किंग नोट की बारी है, पहले यहीं पे आ रहा हूं फिर इस पे चलेंगे। देखो 2 लाइन में खत्म, मशीनरी अकाउंट बनाया, क्या दिख रहा है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, कुछ नहीं दिख रहा है क्या? कुछ भी दिख रहा है क्या तुमको? कुछ नहीं दिख रहा।
समय कम है तो फॉर्मेटिंग में टाइम नहीं लगाया गया, बिल्कुल नहीं लगाया, छोड़ो भाई, समझ जाएगा टीचर, ये लो ये हो गया बना दिया, ये लो ये हो गया बढ़ा दिया। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप ऐसा कर सकते हैं वर्किंग नोट में, मेन आंसर में नहीं, मेन आंसर तो प्रॉपर बनाया, वर्किंग नोट में जैसा किया जा सकता है। भैया समय की कमी, वर्किंग नोट हमें समझने के लिए तो हमने समझा लिया, यहां प्रॉपर लिखा तो सब है, पर जब फॉर्मेटिंग की बारी आई तो फॉर्मेटिंग में क्या करा है देखो, ऊपर लिखा मशीनरी अकाउंट, एक लाइन बनाई, ये बनाया, चलो करें खत्म, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। यहां भी एक लाइन बनाई और यहां काम खत्म। देखोगे तो साइड में छोटा छोटा कहीं कैलकुलेशन कर दी गई है, सर ये करना लीगल है, कर सकते क्या, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मतलब पूरा पेज नहीं भरना, साइड में छोटा सा कर दो, क्योंकि आप बार बार पेज पलट के पीछे जाओगे तो नुकसान रहेगा। अब अगर इस पे आए तो 2 बार अमाउंट के कॉलम बनाए गए हैं और एक फॉर्मेट अंदर दिया गया है, 3 अमाउंट हो गए। सर हमारी बुक में तो 2 जगह लिखे हुए हैं, इस व्यक्ति ने 3 जगह लिखे हैं, मैं मेरे बोर्ड में भी 3 जगह लिख के आया, क्योंकि मुझे पता है कि टीचर क्या देखेगा, ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर, फाइनेंसिंग का आंसर और टोटल, बस। तो ये फाइनल वाली चीजों के लिए अलग अमाउंट बना दिया। अब अगर मैं टीचर होता तो क्या देखता, ठीक है कैश फ्लो बनाया है 85,000, आंसर शीट में 85,000 है, चलो ये ठीक है, मतलब ये भी सही होगा, ठीक है, मशीनरी अकाउंट बना दिया, ठीक है, ये सही है। देखो टीचर ने कहाँ का टिक किया है, देखें, देखो टीचर ने कहाँ टिक किया है, ये देखो ये रहा टिक, सबसे पहला टिक है ये, सबसे पहला टिक सही है। अब ये सही है, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी सब ठीक है, चलो ठीक है, ओके डन, खत्म खत्म। ये 2 बार शायद कॉपी चेक हुई है, क्योंकि 2 अलग अलग पेनों से टिक है, एक ये पिंक पेन है, मतलब पिंक या रेड पेन है, और एक ग्रीन पेन भी यहाँ पर यूज किया गया, 2 बार शायद इसको कॉपी को चेक किया गया है, बट आप ध्यान से देखोगे तो पहला टिक ये रहा, ठीक है ना। तो आपने क्या करा है, आंसर को बिल्कुल आखिरी में लिख दिया, फाइनल ये रहा, उसके बाद ये थोड़ी बहुत डिटेलिंग यहाँ लिख दी, और जो अंदर डिटेलिंग थी वो सब यहाँ पर लिख दिया, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। सर ये इतना प्रॉपर फॉर्मेट कैसे बनेगा, ये मैं तुम्हें कैश फ्लो की वीडियो दिखा देता हूँ, ऊपर आई बटन में लगा दूंगा, हमने बताया कि कैसे आप एग्जैक्ट फॉर्मेट बना सकते हो बिना जगह कम ज्यादा करे, ठीक है ना, मतलब 4 लाइन ही छोड़ोगे, 4 लाइन आने वाली है, समझ में आया, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, मेन तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। सो आई होप सो आंसर शीट देख के तुम अपनी आंसर शीट को और सुधारोगे, ठीक है जी। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेंशन फ्री रहो, पेपर अच्छा जाएगा।